क्या यूनानी, सब ने प्रभु का वचन सुन लिया। परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ्य के अनोखे काम दिखाता था, यहाँ तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से स्पर्श कराकर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती वो चंगे हो जाया करते थे। यह है ईश्वर का वचन जो हम सब के लिए है। अगर हम विश्वास करते हैं, यीशु को अपना ईश्वर मानते हैं, परमेश्वर मानते हैं, अपना जीवन उसके हाथ में समर्पित करते हैं, तो प्रभु हमारा साथ देगा, हमारे साथ रहेगा, हमारे हर काम में साथ रहेगा, हमारे घर में आशीष मिलेगी, सारी बीमारियों से छुटकारा मिलेगा। देखिए, अभी प्रेरित लोग के बारे में जो है वचन से पढ़ा गया, जो ईसा मसीह के चेले थे, वो जब प्रार्थना क्या करते थे, जब बहुत सारे जनसमूह के सामने लोग आ जाया करते थे, बीमारों को लाते थे, परेशान लोगों को लाते थे, और वो प्रार्थना करते थे, अपना कपड़ा उनके ऊपर डालते थे और वो चंगे हो जाते थे। इसलिए बहनों भाइयों, विश्वास करो, यीशु मसीह पावरफुल परमेश्वर है, यीशु मसीह सर्वशक्तिमान है, यीशु मसीह ईश्वर का पुत्र है। इसलिए हमें विश्वास करना है, अगर उसको कुछ पाना है तो यीशु को अपना जो है मुक्तिदाता ग्रहण करना है। आगे बढ़ो। और दुष्ट आत्माएं उनसे निकल जाया करती थी, परंतु कुछ यहूदी जो झाड़ा फूकी करते फिरते थे, यह करने लगे कि जिनसे दुष्ट आत्मा हो उस पर प्रभु यीशु का नाम यह कहकर फूके, जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है, मैं तुम्हें उसी की शपथ देता हूँ। और इश्कावा नाम का एक यहूदी महायाजक के 7 पुत्र थे जो ऐसा ही करते थे, परंतु दुष्ट आत्मा ने उनको उत्तर दिया, यीशु को मैं जानती हूँ और पौलुस को भी पहचानती हूँ, परंतु तुम कौन हो? और उस मनुष्य ने जिससे दुष्ट आत्मा थी उन पर लपक कर और उन्हें वश में लाकर उन पर ऐसा उपद्रव किया कि वे नंगे और घायल होकर उस घर से निकल भागे। यह बात इफुसुस के रहने वाले सब यहूदी और यूनानी भी जान गए और उन सब पर भय छा गया और प्रभु यीशु के नाम की बड़ाई हुई। प्रभु को धन्यवाद इस सुंदर वचनों के लिए जो हम सबको आज सुनने के लिए मिले। साथ ही साथ मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहूंगा, हम मनुष्य हैं, कमजोर हैं, हमारा विश्वास भी कमजोर हो सकता है, हमें बीमारी भी घेर सकती है, हमारी सैकड़ों परेशानियां हो सकती हैं। तो आप लोग जितने यहाँ आए हुए हैं, विश्वास करें, यीशु में विश्वास करें। अगर किसी को कोई परेशानी है, बीमारी है, तो उनके लिए महेंद्र भाई जो है प्रार्थना करेंगे। अगर हमें विश्वास यीशु पे करना है, अगर हमारी यीशु पे विश्वास है, प्रार्थना कोई भी करे, हमें चंगाई मिलेगी अगर विश्वास के साथ प्रार्थना हो रही है। तो इसलिए बहनों भाइयों, अगर किसी को कोई परेशानी है तो महेंद्र भाई उसके लिए प्रार्थना करेंगे। थोड़ी सी मैं एक बात और बतानी चाहता हूं आपको कि आपने सुनी होगी वो पुत्र की कहानी, कितने बार जो है हमारे सामने ये पाठ पढ़ा गया है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूं। यहाँ एक बड़ा पुत्र है, एक छोटा पुत्र है। बड़े पुत्र को यहाँ पे जो है अच्छा साबित किया गया है, माँ बाप का आदर करने वाला साबित किया गया है, लेकिन छोटे पुत्र को दिखाया गया है कि छोटे पुत्र ने अपने दोस्तों के कहने से या गलत संगत में पढ़ने से जो है उसने जो है अपने पिता से जाकर सीधा कह दिया, भाई पिताजी जो मेरी संपत्ति का भाग है, जो मेरा हिस्सा है, मेरा हिस्सा बांट दो भाई, मुझे बंटवारा चाहिए। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, जब ये बात बाप के कानों में पड़ती रही तो वो कमजोर पड़ गया। उसने कहा ठीक है बेटा, उसने बड़े भाई को समझा, उसने ठीक है बेटा ये जितना तुम्हारा है सारा ले लो। और उस पुत्र ने क्या करा, वो अपना दोस्तों में चला गया और धीरे धीरे करके उसने अपनी सारी संपत्ति बेचकर दोस्त पे मोड़ ला दी। एक दिन क्या हुआ कि उसके पास एक पैसा नहीं बचा और वो जो है अपना
गांव या शहर छोड़कर किसी दूसरे शहर चला गया, परदेश चला गया, और वहां उसे ऐसी नौकरी मिली, बहुत गंदी नौकरी, बहुत जिल्लत वाली नौकरी, बहुत बेइज्जती वाली नौकरी। वहां उसने वो काम किया, जो फली वो जानवर खाते थे उसी फली से वो अपना पेट भरता था। उसे पेट भरने के लिए उसका मालिक खाना भी नहीं देता था। तो बहनों भाइयों बच्चों, सोचने वाली बात है कि अगर हम गलत करते हैं तो ईश्वर की तरफ से भी हमें कई बार दंड मिलता है। हम समझ नहीं पाते ये क्या हो रहा, और ये सारी बातें ऐसे हो जाती है कि हमारे हजारों रुपए जो है, कई हजार रुपए जो है डॉक्टरों के पास चले जाते हैं।